दोस्तों अगर आप नई किया सेल्टॉस की प्लानिंग कर रहे हैं ऑटोमेटिक में और भाई जानना चाहते हैं इस गाड़ी के ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें कवर होती है तो भाई बिल्कुल सही वीडियो आप चेक कर रहे हैं क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किया सेल्टॉस का HTE ऑप्शनल वेरिएंट ऑटोमेटिक। तो कि यहाँ पे यानी नई वाली जो किया सेल्टॉस है इसका जो बेसिक वेरिएंट HTE आता है वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और उसके ऊपर जो ये गाड़ी आपके सामने खड़ी है HTE ऑप्शनल, इसी से ऑटोमेटिक की शुरुआत होगी। नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पे IVT ऑटोमेटिक आएगा और डीजल पे 6 स्पीड AT ऑटोमेटिक आएगा। ये पर्टिकुलर गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है ये पेट्रोल पे IVT ऑटोमेटिक है। भाई आप IVT में लीजिए या फिर डीजल में लीजिए, आपको फीचर्स सारे सेम मिलेंगे। तो सबसे पहले भाई मैं आपको इस गाड़ी का अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक और मैनुअल में फीचर्स अलग होते हैं। देखिए मैनुअल मैं कवर कर चुका हूँ, तो सबसे पहले भाई आप इसका ये वाला लुक देखिए। ऑटोमेटिक का ये स्टार्टिंग वेरिएंट है सेल्टॉस का और इसी वेरिएंट से जो है आप देखेंगे तो भाई ये वाला पैनल कितना नीट एंड क्लीन, और यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे कंट्रोल्स। अभी सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखिए ये जो लीवर आप चेक कर रहे हैं ये पेट्रोल वाला है, डीजल में भी सेम मिलेगा, बस फ़र्क खाली जो है IVT आएगा यानी CVT आएगा पेट्रोल पे और जो है डीजल पे AT यानी टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ये ड्राइव मोड आ जाएगा। इसके अलावा भाई ऑटोमेटिक में और भी कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, जैसे कि ऑटो होल्ड वाला फीचर आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक में, और इवन जब यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक भी मिलेगा भाई ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट में। और साथ ही साथ जब हम चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स एंड ट्रैक्शन मोड्स भी मिल जाएंगे, जो कि एक ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए भाई यूज़फुल चीज़ है। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो इसको स्पोर्ट्स पे कर दीजिए, अगर आपको भाई ज़्यादा माइलेज चाहिए तो इसको आप इको पे कर लीजिए, और बैलेंस ड्राइव चाहते हैं तो इसको आप नॉर्मल पे कर दीजिए। इवन जो है यहाँ पे आपको जो है ट्रैक्शन मोड्स भी मिल जाएंगे, स्नो, मड और सैंड। तो ये है ऑटोमेटिक की खास चीज़ें। और साथ में ये वाले पैनल पे देखिए थोड़ा सा चीज़ें आपको और अलग दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको ये ऐसा कवर मिल जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 2 कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं। तो भाई ये है ऑटोमेटिक की खास चीज़ें। ऑटोमेटिक में फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और साथ में जो है अंदर का लुक आप देख सकते हैं। एक एक करके सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं। तो एक्सटीरियर से शुरुआत करेंगे और एक्सटीरियर में देखेंगे भाई इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंजन के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो ये आप चेक कर रहे हैं ये 1.5 लीटर का है, पावर जनरेट करता है 115 PS का, टॉर्क है 144 Nm का। वहीं पे डीजल में थोड़ा सा ही पावर ज़्यादा है 116 PS का, लेकिन टॉर्क आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा 250 Nm का। चलिए अब एक्सटीरियर में देखते हैं। मैग्मा रेड कलर की दोस्तों ये गाड़ी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिसमें एक्सटीरियर प्रोफाइल तो भाई इस गाड़ी का वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इवन रिसेंटली मैंने HTE जिसका बेसिक वेरिएंट जो कि मैनुअल में ही आता है उसको भी कवर किया था। भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड कर रखे हैं, DRL लाइट्स स्टैंडर्ड कर रखे हैं, LED वाले हेडलैम्प्स स्टैंडर्ड कर रखे हैं, नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट्स। स्टैंडर्ड क्या नहीं है तो वो उसकी ग्रिल की फिनिशिंग है। HTX से नीचे के सारे वेरिएंट्स में जो है यहाँ पे आपको रफ फिनिश वाली ये जो है फ्रंट की ग्रिल देख सकते हैं। इसके अलावा साइड प्रोफाइल की बात करेंगे और साइड से आपको कंप्लीट लुक चेक करा देते हैं, जिसमें भाई व्हील्स जो है ये आपको स्टाइल वाले मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कट इस तरीके से है कि ये एलॉय का लुक दें, बट एक्चुअल में भाई एलॉय नहीं है। यहाँ पे आपको फाइबर कैप्स मिलेंगी। और साइज़ जब देखेंगे तो भाई देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है 205/65 R16 इंच। ये 16 इंच के व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे जो आर्च क्लैडिंग है भाई ये यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश वाली नहीं दे रखी है। जिसका HTX वेरिएंट दिखाया था उसमें ग्लॉसी फिनिश थी, साइड में भी ग्लॉसी फिनिश थी, बट यहाँ पे जो है रफ फिनिश नीचे की तरफ जो है डोर्स पे क्लैडिंग्स में मिलेगी। अच्छी चीज़ क्या है भाई इस बार तो स्टैंडर्ड कर रखे हैं, इंडिकेटर्स मिरर्स पे ही प्लेस कर रखे हैं, और फ्लश टाइप वाले ये जो डोर हैंडल्स हैं ये भी भाई इस बार स्टैंडर्ड किए हुए हैं। HTE ये बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है, ऑप्शनल वेरिएंट है। इसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की रूफ रेल्स भी मिल जाएगी। और यहाँ से इस गाड़ी का कंप्लीट लुक चेक कर लीजिए। डायमेंशंस मैंने स्क्रीन पे लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। ये गाड़ी पहले से जो है बड़ी कर दी गई है। पहले वाली देखिए सेल्टॉस ये खड़ी हुई है एक, तो यहाँ पे इसका लुक आप देख लीजिए और इसका लुक देखिए बिल्कुल अलग दिख रहा है। पहले से ज़्यादा लंबी चौड़ी भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे व्हील बेस भी आपको पहले से बेटर मिलेगा, जिससे केबिन स्पेस भी इस गाड़ी का बेटर हो गया है। चलिए अब आ जाते हैं बैक साइड में, और ये वाला वेरिएंट कवर करता है पीछे की कनेक्टिंग वाली ये टेल लैम्प्स, जो कि इस गाड़ी की खूबसूरती है। यहाँ पे देखिए ये पूरी लाइट ये ऑन हो जाती है और भाई पीछे से खूबसूरत लुक देती है। IVT ये देखिए इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये पेट्रोल में
जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी है, जिसको जर्नली जो है CVT यानी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। तो वही टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी गई है। यहाँ पे देखेंगे पीछे भी आपको जो है ग्लॉसी सिल्वर फिनिश वाली स्किड प्लेट्स मिल जाएगी, सेंसर्स मिल जाएंगे, और इस बार कैमरे को भी स्टैंडर्ड कर दिया है भाई। बेस वेरिएंट से ही कैमरा दे दिया गया है, शार्क फिन एंटीना भी स्टैंडर्ड कर रखा है। रियर वाइपर डिफॉगर ऑटोमेटिक का बेसिक वेरिएंट कवर नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं। अब जरा बूट एरिया से स्टार्ट करेंगे केबिन को, और फिर देखते हैं बाकी सारे फीचर्स। तो ये देखिए, ये है 447 लीटर्स का यहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं। पार्सल ट्रे नहीं कवर होगी, ब्रैकेट्स हैं, तो पार्सल ट्रे को आपको परचेज़ करके इसमें लगवाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ क्या है भाई, इसकी जो पीछे की सेटिंग है ये पार्ट वाइज बेंड हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको 60-40 स्प्लिट पे बेंड कर सकते हैं, लगेज को भी रख सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। और जब दोनों तरफ की सीटें बेंड कर देंगे तो ये देखिए एक बड़े साइज़ का यहाँ पे स्पेस निकल कर आ गया है, और ये एक फ्लैट सरफेस बनाता है जिससे लगेज को रखना और निकालना आसान रहता है। लगेज लैम्प भी इस बार स्टैंडर्ड कर रखे हैं, और स्पेयर व्हील सेम साइज़ का है यहाँ पे रखा हुआ है, बट ये स्टील कट पे नहीं है, ये फुल स्टील पे दिया हुआ है। तो जब कभी भी आप स्पेयर व्हील यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला लुक नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे कट्स दे रखे हैं। तो सिर्फ इसको इमरजेंसी के टाइम पे ही आप यूज़ करिए। चलिए इधर की सारी चीज़ें देख ली हैं, अब चलते हैं हम केबिन एक्सप्लोर करते हैं, पीछे की सेटिंग्स देखते हैं भाई। पीछे की सेटिंग्स में क्या क्या खास चीज़ें हैं उनके बारे में करते हैं बात। तो ये है इस गाड़ी की भाई, फ़ायदा हो जाता है 60-40 स्प्लिट से। ये देखिए इधर हम एक तरफ बैठ सकते हैं, उधर लगेज भी लगा सकते हैं। और भाई जब दोनों सीटों को उठा के ज़रा अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये है सेल्टॉस की HTEO की सेटिंग्स। 60-40 स्प्लिट के साथ यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी देखिए दिया हुआ है, जिसमें 2 कप होल्डर्स है, 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। तो कंफर्ट में कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। इनफैक्ट भाई यहाँ पे देखिए हल्का सा ये रिक्लाइन फीचर भी है। ये देखिए हल्की सी ये पीछे जा रही है, कितनी पीछे जा रही है यहाँ से आप जज कर सकते हैं। ये देखिए इतनी इसने मूवमेंट पीछे की तरफ लिया है, तो कंफर्ट अपने हिसाब से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। और साथ में अच्छा थाई सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, अच्छा लेग रूम है, क्योंकि भाई व्हील बेस ज़्यादा हो चुका है, तो व्हील बेस बढ़ने से कहीं ना कहीं लेग रूम और बेटर हो जाता है। और साथ में यहाँ पे देखिए तो एक AC वेंट भी है, इस साइड पे पॉकेट भी दे रखी है, और भाई 2 टाइप सी वाले चार्जिंग पॉइंट जो कि सीटों के पीछे की तरफ लगे हुए हैं, ये भी इस बार स्टैंडर्ड फीचर है, बेसिक वेरिएंट से आ रहा है। चलिए अब निकलते हैं पीछे की सेटिंग से और चीज़ों की करते हैं बात। तो यहाँ पे डोर पैनल्स वगैरह देखिए, सब इनसाइड डोर हैंडल्स जो है कॉपर फिनिश के दिए हुए हैं। इस साइड पे भी देखें यहाँ पे फिनिशिंग, चारों पावर विंडोज़ आते हैं, स्टैंडर्ड फीचर है। इस साइड पे स्पीकर लगा हुआ है, वाटर होल्डर्स यहाँ पे आप दे रखा है। चलिए अब आ जाते हैं इधर की तरफ, और यहाँ से देख लेते हैं भाई इस गाड़ी में क्या क्या और फीचर्स हैं। तो आउटसाइड मिरर्स मैनुअल हैं, इनको आपको हाथ से ही ओपन क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन एडजस्टमेंट जो है ये आप इसमें इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे दिए हुए हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, और ट्यूटर्स का प्लेसमेंट भाई इस तरफ दिया हुआ है, डोर्स पे ना देके यहाँ पे प्लेस कर रखा है। चलिए इधर की बात करते हैं। अपोस्ट्री ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेमी लेदराइट वाली सेटिंग्स मिलती हैं, यानी नीचे वाला जो पोर्शन है ये तो लेदर पे है, ऊपर वाला फैब्रिक मटेरियल पे। सेम यही चीज़ पीछे वाली सेटिंग्स पे भी देखिए की गई है। तो यहाँ पे आधा लेदर और आधा फैब्रिक को यूज़ किया गया है। मैनुअल एडजस्टमेंट वाली सेटिंग्स हैं, और हाइट एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये मैनुअली हम इसको ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। आगे की सेटिंग्स भी यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, अच्छे से हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने की वजह से प्रॉपर तरीके से ये जो है आपके हिसाब से सेट हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं और कई फीचर्स की। तो भाई ये जो आप लुक देख रहे हैं ये तो इस बार बेसिक वेरिएंट जिसका HTE है वैसे ही है। यहाँ पे बेस में भी बहुत कुछ है, बेस भी जाके देखिएगा। अगर आप ऑटोमेटिक लेने की नहीं सोच रहे हैं और मैनुअल में भी स्विच कर सकते हैं, तो बेस वेरिएंट भी बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम इधर के पैनल की, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पे ये पूरा क्लस्टर सिंगल पैनल पे दे रखा है। म्यूजिक सिस्टम पे नेविगेशन खुद का नहीं है, इनबिल्ड नहीं है, तो आप वायरलेसली अपने फ़ोन को कनेक्ट करके इसमें नेविगेशन को चला सकते हैं अपने फ़ोन के एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के थ्रू। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो और भी यूज़फुल फीचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप जो है फ़ोन को ब्लूटूथ से भी पेयर कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे AM FM रेडियो भी दिया हुआ है, USB म्यूज़िक्स हो गई, पेन ड्राइव लगा के भी आप गाने को सुन सकते हैं। स्टीयरिंग पे यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्रूज़ कंट्रोल भी भाई इस बार तो स्टैंडर्ड फीचर कर दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे ये क्लस्टर की सारी सेटिंग्स है, यहाँ से देखिए कई सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। इवन यहाँ से हम
थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। एक तो थीम्स जब हम ड्राइव मोड चेंज कर रहे थे तब भी हो रही थी, और हम यहाँ से भी इसकी जो आपको थीम पसंद है वो आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपके ऊपर है। और लिंक टू ड्राइव मोड जब कर देंगे तो ड्राइव मोड के हिसाब से ये देखिए चेंज करेगी। तो जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे और भी कई यूज़फुल फीचर्स हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाईलाइन टाइप है, हर व्हील का ये प्रेशर दिखाएगा। 6 एयर बैग वाली सेफ्टी स्टैंडर्ड है भाई, सभी जगह पे एयर बैग्स मिलेंगे, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिल जाएगी, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल असिस्ट कंट्रोल है, चारों डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नई सेल्टॉस में। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो इस वजह से देखिए स्टीयरिंग के पीछे की तरफ पैडल शिफ्टर्स भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से भी हम मैनुअल गियरिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे जो प्लस माइनस दिया हुआ, इस तरीके से भी पैडल शिफ्टर्स कैसे काम करते हैं मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाके देखिएगा तो आपको और बेहतर तरीके से पता चलेगा। ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी भाई इस बार स्टैंडर्ड फीचर डाल दिया गया है, तो इसमें भी मिल जाएगा। इसके अलावा इस साइड पे देखते तो भाई की यहाँ पे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली है। लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है, कुछ इस तरीके से फ्लिप हो जाती है। दोनों ही रिमोट वाली की आपको इसमें मिलेंगी। चलिए इधर की चीज़ें चेक करने के बाद बात करते हैं एसी को लेकर। तो ऑटोमेटिक एसी भाई स्टार्टिंग के ऑटोमेटिक वेरिएंट पे नहीं है, इसमें आपको मैनुअल एसी यूनिट मिलेगी। लेकिन भाई ये एसी इतना बढ़िया तरीके से देखिए हमें बटन्स दे रखे हैं, ये खूबसूरत लुक देता है। आगे भी 2 टाइप सी वाले पोर्ट्स हैं, डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यहाँ पे एक केबल पोर्ट दे रखा है, और इस साइड पे स्पेस मिल जाएगा। आगे का आर्मरेस्ट है, कंफर्टेबल बनाता है इस गाड़ी की सेटिंग्स को। अंदर तरफ 12 वोल्ट का एसेसरीज सॉकेट, जो कि अगेन इस बार स्टैंडर्ड फीचर दिया हुआ है। ग्लव बॉक्स में कूलिंग फीचर नहीं आता सेल्टॉस के किसी भी वेरिएंट में। ऊपर साइड पे मैनुअल डे नाइट वाला, इनसाइड रियर व्यू मिरर है, सनग्लास होल्डर, मैप लाइट्स, ये सब तो इस बार स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। सब कुछ HTE से ही मिलने लगते हैं। यहाँ पे देखिए वैनिटी मिरर भी है, और इस साइड पे टिकट होल्डर भी दिया हुआ है। तो भाई ये है सेल्टॉस। सेल्टॉस का जो है स्टार्टिंग वेरिएंट ऑटोमेटिक का मैंने आपको चेक कराया है, जिसमें भाई अच्छी चीज़ों में ये है कि एक तो ट्रांसमिशन लीवर खूबसूरत है, ये वाला पैनल काफ़ी सुंदर दिया हुआ है फ्लैप के साथ। यहाँ पे देखिए ये वाला पैनल दे रखा है जैसे इसके अपर या टॉप वेरिएंट्स में आता है। इसके अलावा ऑटो होल्ड वाला फीचर मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक फीचर, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड जैसे फीचर्स ऑटोमेटिक के बेसिक वेरिएंट पे ही डाल दिए गए हैं। कैमरा भाई सिर्फ पीछे का ही है, ये देखिए ड्राइव करते समय भी हम बैक कैमरे को ऑन कर सकते हैं, और जब हम रिवर्स गियर डालेंगे तो भी जो है इसका कैमरा आ जाएगा। और भाई ड्राइव करते समय तो जो है गाइडलाइंस नहीं आएंगी, लेकिन जब हम इसमें रिवर्स गियर पे डालेंगे तब आपको इसमें गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी। ये देखिए आगे गाइडलाइंस, यहाँ से जो है हम एक्यूरेट आइडिया ले सकते हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस भी मूव कर रही हैं, जिससे और करेक्ट आइडिया मिले जब हम गाड़ी को बैक कर रहे हों। तो ये है भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन न्यू सेल्टॉस का HTEO वेरिएंट। बेसिक वेरिएंट है, बेसिक जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप बेसिक ऑटोमेटिक भी ले लेते हैं तो भाई एक तरीके से सब कुछ मिल रहा है। फुल पीछे का कंफर्ट भी है, क्योंकि पीछे की सेटिंग्स भी इस वेरिएंट की कंफर्टेबल दी हुई हैं। तो भाई कैसा लगा ये वेरिएंट हमें बताइएगा। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और भी बचे हुए वेरिएंट्स है जो भी इसके अपर वेरिएंट्स है, सब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। इवन मैंने एक कंपैरिजन भी आपके सामने लेकर आया था बेस और बेस से ऊपर वाला, यानी HTE और HTE ऑप्शनल वेरिएंट मैनुअल में कंपेयर किया था। जल्दी मैं और भी कंपैरिजन्स लेकर आऊँगा। आप कौन सा पहले देखना चाहते हैं हमें कमेंट करिए, कोशिश करूँगा मैं उसको पहले से पहले कवर करूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, लेकिन भाई हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जाने पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।